Shut up and sit down. अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं 36.2 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रीड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस। अब जो शिकायतें आती हैं आपके देश के नागरिकों से, उनको किस तरह से ठीक किया जाता है। टू डील विद एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन एंड टू रीड्रेस सिटीजंस ग्रीवियंसेस, simplification of rules and procedures have been suggested and carried on in practice. अब देखिए भ्रष्टाचार, आप ये शब्द बहुत बार सुने होंगे। तो जो प्रशासनिक लोग हैं, जो सरकार चला रहे हैं, वो लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं उसको ठीक करने के लिए, ताकि कोई भ्रष्टाचार ना करे, देश को धोखा ना दे, साथ ही साथ जो लोग आपके देश में हैं और उनकी जो शिकायतें हैं, इनको देखने के लिए जो रूल्स और है, जो नियम कानून है, ठीक है, उसको कम करना चाहिए, साधारण बनाना चाहिए। Beside these, new institutions have also been recommended and actually set up in many countries. इसके साथ साथ नई नई संस्थाएं बनाने की एडवाइस दी गई, रिकमेंडेशन किया गया, सलाह दिया गया, और बहुत सारे देशों में ये संस्थाएं बनाई भी गई जो लोगों की शिकायतों को सुनते हैं। Created for the redressal of public grievances, the institution of ombudsman is typically Scandinavian. अब देखिए लोगों की शिकायतों को ठीक करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए ombudsman नाम की एक इंस्टीट्यूशन बनाई गई थी। द ऑफिस ऑफ ऑम्बड्समैन हैज बीन इन द एग्जिस्टेंस इन स्वीडन सिंस 1809 एंड इन फिनलैंड सिंस 1999। माफ कीजिएगा 1990। 1999 से फिनलैंड में और 1809 से स्वीडन में ये जो ऑम्बड्समैन का ऑफिस है, जो लोगों की शिकायतों को सुनते हैं और उसका निवारण करते हैं, वो लाया गया। डेनमार्क इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम इन 1955। 1955 में यह प्रणाली डेनमार्क में आई। नॉर्वे एंड न्यूजीलैंड अडॉप्टेड इन 1962। 1962 में नॉर्वे में, फिर न्यूजीलैंड में यह आया। एंड द यूनाइटेड किंगडम अपॉइंटेड द पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन 1967। और 1967 में यूनाइटेड किंगडम, यूके में पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया। सेवरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सिंस अडॉप्टेड द ऑम्बड्समैन लाइक इंस्टीट्यूशन। उसके बाद बहुत सारे देश ऑम्बड्समैन नाम का या उस प्रकार का संस्था लाए। अब ये संस्था क्या करती है? लोगों की शिकायतों को सुनती है और उनके शिकायतों का निवारण करती है। ऑम्बड्समैन, a Swedish word, stands for an officer appointed by the legislature to handle complaints against administrative and judicial action. अब देखिए ombudsman ये क्या है? एक स्वीडिश वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसे ऑफिसर को नियुक्त करना, ठीक है। कौन नियुक्त करता है? लेजिस्लेचर, ठीक है। क्यों नियुक्त करता है? ताकि जो भी प्रशासनिक या जो न्यायिक जो न्याय दिया गया है उसके खिलाफ अगर कोई इंसान शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो वो यहाँ पे करा सकता है। लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा या विधानमंडल। एज अ impartial investigator, the ombudsman makes investigation, gets at the facts objectively and reports back to the legislature. अब देखिए जो ombudsman होते हैं वो क्या है? impartial investigator है, मतलब ये किसी एक का पक्ष नहीं लेते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, ये देखते हैं कि तथ्य क्या है, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। फिर इनका जो रिपोर्ट होता है वो ये विधानसभा में या विधानमंडल में सौंपते हैं। द कंप्लेन हैज सिंपली टू राइट टू द ऑम्बड्समैन अपीलिंग अगेंस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। आप देखिए कंप्लेन क्या है? जो कंप्लेन होता है वो क्या, उस कैसे करते हैं? ऑम्बड्समैन को अपील करते हैं, हम लोग लिख के देते हैं, ठीक है। उसमें ये अपने जिसके खिलाफ कंप्लेन करना चाहते हैं, शिकायत करना चाहते हैं, उसके बारे में हम लोग लिखते हैं कि हम लोग को क्या कंप्लेन करना है, किसके खिलाफ करना है, सारा ब्यौरा वहां लिख के हम लोग देते हैं।
The ombudsman system has been popular because of its simple and speedy nature. अब देखिए जो ombudsman प्रणाली जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि ये बहुत ही साधारण है और बहुत ही जल्द काम होता है इसमें. It is a cheap method of handling appeals against administrative decisions. अब देखिए कोई भी जो प्रशासनिक निर्णय होता है इसके खिलाफ जब अपील किया जाता है तो ये सबसे सस्ता तरीका है. When a citizen or consumer finds goods and service defective, he or she can take the shelter of Consumer Protection Act enacted in 1986. मान लीजिए कोई नागरिक है या कोई उपभोक्ता है, अगर उसको कोई माल खराब मिलता है या कोई सेवा गलत दी जाती है तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1986 में बनाया गया था उसके अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. The Right to Information Act (RTI) has also been passed by the Parliament of our country to know what has happened in regard to his or her complaint. अब देखिए आप कंप्लेन तो कर दिए, आप कंप्लेन करने के बाद क्या हुआ, फिर आता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट (RTI). ये इसलिए लाया गया संसद द्वारा ताकि ये पता चले कि आप जो कंप्लेन किए हैं उस कंप्लेन का स्टेटस क्या है, उस पर क्या काम हुआ है. आइए देखते हैं और क्या क्या आगे इस टॉपिक में है. Indian instrumentation. In India, it has been observed by many committees and commissions that a special machinery should be set up to deal with public complaints against the administration. भारत में यह बात अनुभव किया गया या देखा गया कि बहुत सारे कमिटीज द्वारा, कमीशंस द्वारा कि एक संस्था बनानी चाहिए जो कि विशेष हो, जहां पे लोगों की शिकायतों को सुना जाए, जो शिकायतें वह प्रशासन के खिलाफ करते हैं. Various institutions exist to redress public grievances. बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई जो कि लोगों की शिकायतों को सुनते हैं. For instance, a citizen can move the court to seek remedy against any wrong done to him by a public servant or a public agency in the course of discharge of public duty. This is called judicial remedy. एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के संग, किसी नागरिक के संग कुछ गलत हुआ है तो वो क्या कर सकता है, वो कंप्लेन कर सकता है. किसके खिलाफ? या तो कोई सरकारी नौकर होगा या तो कोई पब्लिक एजेंसी होगा, ठीक है, और इसको जुडिशियल रेमेडी कहते हैं. Many kinds of administrative tribunals have been set up to provide cheap and speedy justice to the complainant. बहुत सारे प्रशासनिक, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है ट्रिब्यूनल्स. ट्रिब्यूनल्स का मतलब क्या होता है? ट्रिब्यूनल्स का मतलब होता है अधिकरण, अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, लाए गए ताकि लोगों को कम पैसे में और जल्द से जल्द न्याय मिले. द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, लेबर ट्रिब्यूनल्स एक्सेट्रा आर इंस्टेंस ऑफ दीज टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन. एक क्या है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, फिर लेबर ट्रिब्यूनल, ये क्या है, ये इस प्रकार के संस्था हैं. सेकेंडली, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर प्रोवाइड्स फॉर opportunities to raise questions in parliament by the elected representatives concerning their constituencies. दूसरी तरफ यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेकेंडली, संसद में भी ये तरीका है जहाँ पर सवाल उठाने का, सवाल करने का अवसर दिया जाता है, ठीक है, जो वहाँ पे चुने गए हैं नेता, मंत्री लोगों द्वारा, ताकि वह अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो शिकायतें हैं, उनको वहाँ पे सबके सामने ला सके. ऑल्सो देयर इज अ पार्लियामेंट्री कमिटी कॉल्ड द कमिटी ऑन पिटीशन. अब एक संसद में एक और कमिटी है जिसको कमिटी ऑन पिटीशन भी कहा जाता है. अ सिटीजन मे सबमिट पिटीशन टू सिक्योर रीड्रेस अगेंस्ट एन एक्ट ऑफ इनजस्टिस. अब मान लीजिए किसी नागरिक के संग कुछ गलत हुआ, ठीक है, उसके खिलाफ या उसके साथ, उसके परिवार में अगर किसी के संग कुछ गैर कानूनी हुआ, किसी के संग न्याय नहीं हुआ, तो वो यहाँ पे पिटीशन दे सकता है. सो इवन दो अ डिस्टेंस बॉडी, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन टेक अप द कॉज ऑफ एन अग्रीव्ड सिटीजन. आप देखिए
ये क्या एक डिस्टेंस बॉडी है, ये अलग से काम करते हैं। संसद में और जो राज्य विधानसभा या विधानमंडल होता है वहां पर जो नागरिक अपना शिकायत दर्ज करता है उस पे भी काम होता है। Thirdly, under the provisions of the Public Servants Inquiries Act, departmental as well as public agencies can be instituted against a public servant for his misconduct. अब तीसरे में यहाँ पे जो बोल रहा है कि पब्लिक सर्वेंट एक्ट, पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरीज एक्ट भी इसको कहते हैं, इसमें जो प्रावधान है उसमें क्या है, एक विभाग या तो कोई पब्लिक एजेंसी, ठीक है, जो सार्वजनिक जो संस्था होती है, वो किसी भी पब्लिक सर्वेंट, कोई भी सरकारी, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि सरकारी नौकरी कर रहा है, अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती है। मतलब सरकार का ही कोई विभाग है, वो किसी व्यक्ति के ऊपर शिकायत कर रही है जो कि सरकार के लिए काम कर रहा है, सरकारी नौकर है। नॉट डे टू डे डीलिंग बट मोर सीरियस मैटर ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन कम्स अंडर द परव्यू ऑफ दिस। अब देखिए, प्रतिदिन का यहाँ पे जो डे टू डे डीलिंग होता है उसके ऊपर नहीं, लेकिन जो मामला थोड़ा गंभीर है, जहां पर या तो भ्रष्टाचार हुआ हो या कुशासन है, मतलब बुरी तरह से काम करवाया गया है, तो यह इस एक्ट के अंदर आता है, इसके क्षेत्र में आता है। फोर्थली, कंप्लेन फोरम्स हैव बीन सेट अप एट डिफरेंट लेवल्स टू डील विद पब्लिक कंप्लेन। आप देखिए, कंप्लेन फोरम लाया गया अलग अलग स्तर पे, ताकि जो लोगों की शिकायतें हैं वो दर्ज की जा सके। अब देखिए, अलग अलग स्तर पे ये लाना जरूरी था, हर व्यक्ति सब जगह तो नहीं पहुंच सकता, तो अलग अलग फोरम बनाया गया ताकि लोगों तक पहुंचा जा सके और उनकी शिकायतों को सुना जा सके। फॉर एग्जाम्पल, इन पब्लिक बस और इन रेलवे स्टेशन देयर आर कंप्लेंट बॉक्सेस टू रिसीव कंप्लेंट्स फ्रॉम पब्लिक। उदाहरण के लिए, अगर आप पब्लिक बस में जाएंगे जो सरकारी बस होता है, या आप रेलवे स्टेशन में जाएंगे तो वहाँ पे शिकायत बक्सा होता है, कंप्लेंट बॉक्स होता है, उसमें आप अपनी शिकायत को लिख के छोड़ सकते हैं, डाल सकते हैं। कंज्यूमर्स फोरा आर नाउ अवेलेबल टू डील विद कंप्लेंट्स अगेंस्ट एनी सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच एज टेलीफोन सर्विस। अब देखिए, कंज्यूमर्स फोरा भी लाया गया ताकि मान लीजिए कोई डीलर है, कोई वस्तु बेच रहा है या सेवा दे रहा है, जैसे कि टेलीफोन सर्विस हुआ, तो इनके खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं। Within large public organization such as railway and telecommunication, there are complaint cells to deal with public complaints. अब देखिए, जो बड़े बड़े सार्वजनिक जो संस्थाएं होती हैं, जैसे कि रेलवे हुआ, टेलीकम्युनिकेशन हुआ, यहाँ पे एक शिकायत विभाग होता है जो कि लोगों की शिकायतों को देखता है। जैसे मान लीजिए, अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं किसी का भी, तो आपके पास एक कंप्लेंट नंबर होता है, आप उसमें फ़ोन करते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करते हैं और उस आपकी शिकायतों का हल निकाला जाता है, निवारण किया जाता है, ताकि आप संतुष्ट हो सकें, आपको परेशानी ना हो। द गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। अब सरकार एक विभाग बनाए, ठीक है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस कहा जाता है। This is a nodal agency of the government for administrative reforms as well as redressal of public grievances. अब ये क्या है? ये एक ऐसी संस्था है सरकार की जो कि प्रशासनिक जो सुधार की ज़रूरत है उसको देखेंगे, ठीक है, किस तरह से जो देश चलाया जा रहा है, जो प्रशासन हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसको कैसे अच्छा करना है, साथ ही साथ जो लोगों की शिकायतें हैं उसको कैसे ठीक करना है ताकि लोगों को कोई शिकायतें ना हो। The enactment of Administrative Tribunal Act 1985 opened a new chapter in the sphere of administrating justice to the aggrieved government servant and in some cases public members. अब देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 में लाया गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो सरकारी नौकर हैं, ठीक है, और जो पब्लिक मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके क्षेत्र को भी लिया गया, ठीक है, ताकि उनको न्याय मिल सके।